हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 फॉर सीए इंटर। आप लोगों को आ जाना है पेज नंबर 1.15 पे, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। इससे पहले के चैप्टर के जो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के आप उन्हें देख लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड नेक्स्ट वन इज यूटीजीएसटी। ठीक है। और एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सेल करता है, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सेल करता है तो परचेजर को क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। परचेजर को क्या मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर इंट्रा स्टेट सेल हुई तो सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी मिलेगा। क्लियर। और आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट सेल हुई तो आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। और अगर स्टेट की जगह आपकी यूनियन टेरिटरी है तो क्या हो जाएगा? एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस में समझ लिया। क्लियर। अब आप लोग ध्यान से समझिए, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्या रहेगा। मैं आपको एक चार्ट के साथ बहुत अच्छे से ये समझाती हूँ। यहाँ चार्ट पे आ जाएंगे। कोई भी पर्सन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिए, आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा। अगर हम बात करें आईजीएसटी की, ये आईजीएसटी का मेरे पास अगर आईटीसी है तो वो पहले किसके साथ सेट ऑफ होगा? देखिए, आईजीएसटी के साथ। अगर मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट है और कल को मुझे टैक्स पे करना आता है तो आईजीएसटी का इनपुट पहले आपने आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। आफ्टर दैट आपने इसको सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है और फिर आप इसे सेट ऑफ करेंगे एसजीएसटी के साथ। बात समझ में आई? सबसे पहले आईजीएसटी के साथ, देन सीजीएसटी के साथ, देन एसजीएसटी के साथ। अगर यही हम बात करें सीजीएसटी की तो सीजीएसटी पहले सेट ऑफ होगा सीजीएसटी के साथ और आफ्टर दैट आईजीएसटी के साथ। और सीजीएसटी को हम एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर। यानी ये आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ हो सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है। यहां देखेंगे एसजीएसटी की बात करें, एसजीएसटी के साथ पहले क्या सेट ऑफ होगा? एसजीएसटी, फिर आईजीएसटी एंड एसजीएसटी और सीजीएसटी का आपस में सेट ऑफ अलाउड नहीं होता है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब देखिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान से समझने वाली है। देखिए, after entire ITC of IGST is utilized, ITC of CGST should be utilized for the payment of CGST and IGST in that order. क्लियर। यानी पहले आपने क्या करना है, पहले उसको सेम हेड में कंप्लीटली सेट ऑफ कर लेना है। आईजीएसटी को सबसे पहले खुद आईजीएसटी में सेट ऑफ कर लेना है। जब पूरा का पूरा आईजीएसटी आपका सेट ऑफ हो जाए तो आपने उसके बाद आईटीसी यूज करना है सीजीएसटी का। ठीक है। फिर उसके बाद आपने आईटीसी किसका यूज करना है? सीजीएसटी का। पहले सीजीएसटी खुद को सेट ऑफ करेगा, फिर उसके ऊपर उसके बाद आईजीएसटी में ये सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? इसी तरीके से एसजीएसटी की प्रोसेस रहेगी, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी वो आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। अगर फिर भी कुछ क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है तो देखो आगे इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, इलस्ट्रेशंस को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाए। इलस्ट्रेशन 1 हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ये हमने कुछ एक गुड्स जो है वो सेल की, 10,000 की कॉस्ट थी। 10,000 के ऊपर 9% सीजीएसटी आया, 9% एसजीएसटी आया। क्लियर। 10,000 की गुड्स हैं, उसके ऊपर 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है। क्या हुआ? 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी आ गया और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितने की आ गई? 11,800 की। इनवॉइस वैल्यू कितने की आ गई? 11,800 की। अब देखिए, इन गुड्स के अंदर कितने की गुड्स थी? देखो, सेल कितने की थी? मैं थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ, चलो मैं जूम ही कर देती हूँ कहीं आप लोगों को स्क्रीन दिखे ना। ये देखो कितने की कॉस्ट थी? 10,000 की। अब ये आगे कह रहे हैं इसके अंदर 20% का वैल्यू एडिशन कर दो। वैल्यू एडिशन जब हम करेंगे 20% का, ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस में 10,000 इंटू 20%, इट विल बी 12,000। ये कितना हो जाएगा? 12,000 बन जाएगा।
ओके। तो अब यहाँ इसने क्या किया है, मैं फिर से एक बार बता दूं अगर समझ में ना आया हो तो। एक पर्सन है ए, उसने ए ने बी को गुड्स बेची कितने की, 10,000 की, जिसके ऊपर 9% सीजीएसटी आया, 9% एसजीएसटी आया, टोटल इनवॉइस वैल्यू ये आ गई। इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू, इसे हम बोलेंगे सीजीएसटी, इसको हम बोलेंगे एसजीएसटी, इसको हम बोलेंगे इनवॉइस वैल्यू। क्लियर। ये गुड्स आगे क्या हुआ, बी के पास चली गई, बी ने बेच दी किसको, सी को। बी ने सी को बेची 20% के मार्जिन पे, यानी 20% प्रॉफिट पे बेच दी। प्रॉफिट किस में ऐड होगा, टैक्सेबल वैल्यू में। तो 10,000 में इसका 20% ऐड करेंगे, 2,000 कितना आ जाएगा, 12,000। तो बी ने सी को देखो कितने की गुड्स बेची, 12,000 की गुड्स बेची। यहां तक क्लियर हो गया। अब 12,000 की गुड्स बेच दी तो इसके ऊपर सीजीएसटी भी लगेगा। सर इसको बंद कर दो। इसके ऊपर सीजीएसटी भी लगेगा और इसके ऊपर एसजीएसटी भी लगेगा। क्लियर एवरीवन। अब इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा 9% के रेट से, एसजीएसटी भी लगेगा 9% की रेट से। कितना हो गया, 1080, 1080। ये प्रोडक्ट्स किसने किसको बेची हैं, बी ने सी को बेची हैं। क्लियर। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई, 14,160। अब बी ने सी से तो टैक्स चार्ज कर लिया कितना, 1080, 1080। ध्यान से समझो, बी ने सी से कितना टैक्स चार्ज कर लिया, 1080 रुपए और 1080 रुपए, इतना टैक्स इन्होंने चार्ज कर लिया। इतना टैक्स चार्ज करने के बाद उसने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर। थोड़ा सा देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप लोगों को आ जाती है ना, तो मतलब फिर तो आप लोग फट्टे चक दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको बार बार एक चीज को रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ए ने पहले माल बेचा बी को, इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आया, 900। ठीक है। ए ने बी से ये टैक्स लिया, ए ने बी से कितना ले लिया, 900 ले लिया, और ये पैसा किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को। ये पैसा किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को। और बी को इसका क्या मिल गया, आईटीसी। बी को इसका क्या मिल गया, आईटीसी। यहां इस स्टेप में जाकर के क्या हुआ, बी ने माल बेचा सी को, बी ने माल बेचा सी को, सी को माल जो बेचा उसमें कितना कितना जीएसटी लगा, सॉरी इट वाज नॉट 1,000, दैट वाज 1,080, 1080 एंड 1080, इतने का माल बिका इनका। ओ सॉरी, इतने का सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ। तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी 12,000 का माल बेचा ना, उसके ऊपर ये सीजीएसटी एसजीएसटी आया है। क्लियर। अब सी ये टैक्स किसको देगा, सी 1,080 और 1,080 वाला टैक्स किसको देगा, बी को, और बी ए किसको देगा, गवर्नमेंट को। बी ए किसको देगा, गवर्नमेंट को। तो ये बी क्या 1,080 1,080 पूरा गवर्नमेंट को देगा, नहीं ना, मैंने वैल्यू एडिशन कंसेप्ट समझाया तो था। जिसने नहीं पढ़ा वो पिछली वीडियोस जाके देख लेना, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था। क्लियर। तो 1,080 पूरा जाके गवर्नमेंट को नहीं देगा, ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, देखिए मैंने आपको कितना देना है, मैंने आपको कितना देना है, मैंने आपको 1,080 1,080 देना है। बट रुको रुको रुको, मेरे पास आईटीसी भी तो है 900 का, क्योंकि मैं ये जो 12,000 की प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसके ऊपर 1,080 जीएसटी आ रहा है, इसमें से 900 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। देखो ये 12,000 है, ये 12,000 कैसे आए, 10,000 ये पिछले वाली कॉस्ट, 10,000 ये पिछले वाली कॉस्ट, प्लस में हमारा वैल्यू एडिशन 2,000। तो नेट टैक्स किस पे लगना चाहिए, इस वैल्यू एडिशन पे। जो फाइनल टैक्स आएगा वो किस पे लगना चाहिए, इस वैल्यू एडिशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 1,080 में से 900 माइनस कर दोगे, टैक्स कितना जाएगा, 180। यानी कि ये आईटीसी जो है, ये आईटीसी आपका इसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। मैं फिर से आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब ये 180 रुपए आपको पे करना है, और 2,000 से अगर आप निकालोगे तो 2,000 रुपीज का अगर 9% निकालते हो तो ये आएगा, 9% एसजीएसटी निकालते हो तो ये आएगा। ठीक है, ओके। अब आप पूछोगे कि मैम इसमें नया क्या था, नया ये था कि सीजीएसटी में से सीजीएसटी और एसजीएसटी में से एसजीएसटी कैसे आपको सेट ऑफ करना है। क्लियर। अब आपके पास आगे देखिए, आगे इस एग्जांपल में आपको क्या कह रहा है, ये 180 आपका पेबल आ गया गवर्नमेंट को, सिर्फ आपको यही पे करना है।
क्लियर। और टोटल 1080 गया, 1080 गया, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप माल सप्लाई कर रहे हैं फिर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिया कि एक्स जो है स्टेट वन का है और ए जो है स्टेट बाय एक्स ऑफ स्टेट वन टू ए ऑफ स्टेट वन, यानी कि सेम स्टेट, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट। इट इज इंट्रा स्टेट, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर सेल हो रही है स्टेट वन स्टेट वन। कितने की वैल्यू है, 10,000 की। 10,000 की वैल्यू है, सीजीएसटी एसजीएसटी निकलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेम स्टेट थे दोनों, तो आधा आधा हो जाएगा ना रेट टैक्स रेट भी। 900 आया सीजीएसटी, 900 आया एसजीएसटी, सेम, पहला कंसेप्ट सेम है पिछले वाले एग्जांपल की तरह। नाउ अब यहाँ पे किसने किसको बेची थी, एक्स ने बेची थी किसको, ए को। तो ए को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईटीसी। ए को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है मैम, ए को आईटीसी कितना कितना मिलेगा, ए को सीजीएसटी एसजीएसटी इनका आईटीसी मिल गया बेटे 900 एंड 900, ये आईटीसी मिल गया। इस आईटीसी को मिलने के बाद अब आगे देखो, स्टेट वन, एक सेकेंड, ए जो है, ए है स्टेट वन का, उसने किसको माल बेचा, बी ऑफ स्टेट टू, यानी अलग अलग स्टेट्स है ना, देखो ये स्टेट वन स्टेट टू। ए जो है स्टेट वन का है और उसने माल बेचा स्टेट टू के बी को, कितना, 20% एडिशन पे, सेम वही 12,000 की आ गया। मैं ये कैसे आया, क्यों आया, आप सबको पता है, 10,000 प्लस 20% आ गया 12,000। अब यहाँ पे टैक्स कौन सा लगेगा, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, ये इंटर स्टेट है। यहाँ क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, 18% की रेट से लगेगा। कितना आ गया, 12,000 का 18% आ गया 2160। कितना आ गया, 2160। ये क्या आई, टैक्सेबल वैल्यू, ये क्या आया, टैक्स आया। ठीक है, आईजीएसटी, ये क्या आई, इनवॉइस वैल्यू। अब टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 2160, क्लियर, 2160। अब यहाँ पे बात करेंगे ए की, ए को कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 2160 का आईजीएसटी पे करना है। लेकिन इसके पास इनपुट है, इनपुट किसकी है, आईजीएसटी की है, क्योंकि आईजीएसटी में से सबसे पहले क्या सेटअप होता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी की इनपुट है, नहीं है मैम, जीरो। इनपुट ले लो सीजीएसटी की, सीजीएसटी की है, यस मैम सीजीएसटी की है, कितनी है, 900। और एसजीएसटी की भी कितनी है, 900। 900 यहां से माइनस कर दो, 900 एसजीएसटी के माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आई, 900 दोनों के आपने माइनस कर दिया। अब इसमें से 1800 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 360 रुपीज। यानी कि 360 रुपीज ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसी तरीके से आपने सेट ऑफ करना है। अगर यहीं पे सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ करने पड़ते तो वो आप नहीं कर सकते थे। देखो फर्दर इस एग्जांपल को आगे लिया गया है। अब यहाँ पे बात करें ना अगर सी की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होम, सी, सी नहीं सॉरी बी। यहाँ पे ए ने किसको माल बेचा था, ए ने, स्टेट वन का ए है, इसने बी को माल बेचा था। तो अब बी के पास आईटीसी कैसे आएगा, हाँ जी, बी के पास आईटीसी कैसे आएगा, बी के पास ऑब्वियसली आईटीसी होगा। किसका होगा, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। आईजीएसटी का यहाँ पे इसको, आईजीएसटी के अंदर टैक्स लगा था ना कितना, 2160। तो आईजीएसटी का इसके पास आ जाएगा कितना, 2160। ठीक है, बी तो ए को पे करेगा ना, यहाँ पे क्या हुआ था, बी किसको पैसा देगा टैक्स का और कंप्लीट वैल्यू का, ए को, ए किसको देगी आगे, गवर्नमेंट को। ऐसा ही होता है। तो बी ने यहाँ पे पे क्या किया था, पे किया था जी आईजीएसटी। अब आईजीएसटी पे किया है तो इनपुट भी किसका मिलेगा, आईजीएसटी का। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या आ जाएंगे, 00। नाउ बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, ये बेसिक कंसेप्ट्स जो है ना ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। अगर देखो बेसिक अच्छे से स्टार्ट करोगे ना तो आगे तक तो फिर बल्ले बल्ले होनी होनी है ना। आगे देखिए, अब क्या हुआ, बी जो है स्टेट टू का था और सी जो है वो भी स्टेट टू का है। बी स्टेट टू का था, अभी पीछे हमने देखा सी भी किसका है, स्टेट टू का। यानी मैम ये कौन सी सप्लाई है, ये तो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट में वैसे क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक चीज हमने क्लियर कर ली। नाउ
एडिशन कितना किया 20%, तो 12,000 में 20% ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 14,400। ये मेरी हो गई टैक्सेबल वैल्यू। क्या हो गई टैक्सेबल वैल्यू। अब सीजीएसटी लगाया 9%, एसजीएसटी लगाया 9%, टोटल प्राइस इनवॉइस वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 16,992। इनवॉइस वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 16,992। क्लियर एवरीवन। अब क्या होगा, अब होगा यूं कि सी पैसा किससे लेगा बी से, और उसके बाद किसको देगा गवर्नमेंट को। बी पैसा किस सी पैसा किससे लेगा, सॉरी मैंने सी यहाँ पे बायर है, सेलर कौन है बी। बी पैसा किससे लेगा सी से, और किसको देगा आगे गवर्नमेंट को। बात समझ में आ गई। सी यहाँ पे क्या है परचेजर है। क्लियर। अब देखिए सी ने कितना पैसा देना है बी को, सी तो पूरा ही पैसा देगा 16,992 जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। लेकिन बी की बात करें, बी ने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, आई सी और एस। बी ने ये पे नहीं करना, ये इसका 0 0 है, कितना पे करेगा, एक तो ये सीजीएसटी पे करेगा और एक ये एसजीएसटी पे करेगा। क्योंकि इसने सेम स्टेट में माल बेचा तो ये क्या पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। कितना कितना पे करेगा ये एरोज में हटा देती हूँ। कितना कितना इसने पे करना है, सीजीएसटी पे करना है 1296, एसजीएसटी पे करना है 1296। यहां तक समझ में आ गया। अब मेन समझने वाली बात क्या है, आईटीसी कितना है इसके पास, आईटीसी भी तो सेट ऑफ करोगे ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट था इसके पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करके तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। जब तक आईटीसी माइनस नहीं किया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा। दे दोगे तो ठीक है, गवर्नमेंट तो ले लेगी कैश में जितना मर्जी दे दो, बट नुकसान किसका हो जाएगा आपके क्लाइंट का। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये तो पे करना ही नहीं है, ये तो जीरो है, इसको छोड़ दो आईजीएसटी को। सीजीएसटी पहले, यहाँ पे हमारे पास आईटीसी कितना था, आईटीसी कितना है 2160। बी के पास कितना आईटीसी था 2160। और मैंने आपको बताया था जब आईजीएसटी का आईटीसी है तो वो पहले कहां से सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से, आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। बताया था मैम। तो पहले यानी कि कितना है 2160 है, यहां पे ही लिख लेते हैं हम लोग। आईटीसी कितना है, किसमें है आईजीएसटी में 2160। क्लियर। अब 2160 है तो सीजीएसटी तो पूरा खत्म हो जाएगा, कितना 1296। सीजीएसटी पूरा खत्म हो गया 1296। नाउ 1296 हमारा पूरा खत्म हो गया, 2160 का हमारे पास आईजीएसटी था जिसमें से 1296 का हमारे पास खत्म हो गया। कितना बच गया 864 रुपए। कितना बचा 864 रुपीज। 864 कहां से माइनस हो जाएगा, यहां से 864 कहां से माइनस हो जाएगा, एसजीएसटी से। बचा हुआ एसजीएसटी से करना है, पहले सीजीएसटी खत्म करो, फिर जो बच जाए वो एसजीएसटी को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नाउ अब आप देखिए 1296 माइनस 864, यानी एसजीएसटी में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको 432 रुपए का। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एसजीएसटी में से 432 रुपए का। ये टैक्स आपका पेबल आ जाएगा, पेबल टू होम स्टेट गवर्नमेंट, या आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा पे कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई। देखो चार्ट अगर आप लोग अच्छे से उसको माइंड कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें यही समझाया हुआ है कि जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को जा रही है, रिवेन्यू सेम जा रही है, रिवेन्यू में कोई फर्क नहीं है, जितना वैल्यू एडिशन है उतनी आपकी टोटल निकल के आएगी। मैं ऑलरेडी ये चीज आपको बता चुकी हूँ, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास किसके बारे में बताया हुआ, जीएसटी कॉमन पोर्टल के बारे में। मैं थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ दे देती हूँ, एक दिन आपको लॉगिन भी करके बीच में से दिखा दूंगी, लेकिन इसका ज्यादा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है। मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जीएसटी आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे भी मतलब प्रोडक्ट आपकी सप्लाई हो रही है, जहां पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई है उस स्टेट को ये जीएसटी मिलता है। जीएसटी कॉमन पोर्टल एक पोर्टल है जहां पे जीएसटी की रिटर्न्स फाइल की जाती हैं। और ये देखिए ये जो है ये उसका मेन, जो आपको एक विंडो नजर आती है जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद, ये वो मेन विंडो है जो आपको नजर आएगी www.gst.gov.in। जब आप एंटर करेंगे
ठीक है, तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी की पेमेंट करनी है, तो सब काम वो जीएसटी के इस पोर्टल पे ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल। ठीक है जी। ये नेक्स्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आ जाते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस पे। किस पे आ जाएंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस पे। बच्चों देखिए, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये लेक्चर्स बना रही हूँ। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके चैप्टर्स बीच में छोड़ूंगी, चैप्टर्स पूरे कवर करवाए जाएंगे आपके। बट देखो, मोटिवेशन इस चीज के लिए चाहिए, मोटिवेशन जरूर चाहिए। तो मुझे बिल्कुल सब्सक्राइबर भी अपने चैनल पे चाहिए और वीडियोस के ऊपर लाइक भी चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस लगता कहाँ है? देखिए, कंपनसेशन सेस क्यों लगाया जाता है? जैसे बहुत ज्यादा लग्जरीज जो आइटम होती है, मेन तो मोटिव क्या होता है? टैक्स इकट्ठा करने का होता है। ठीक है, मेन मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स इकट्ठा करना। अब आम आदमी से तो जिस जिस तरीके से टैक्स वो ले सकते थे, उन्होंने ले लिया। आम आदमी से तो आपने टैक्स बटोर लिया, लेकिन अब इनकी नजर जाती है कौन से? हायर क्लास पर्सन पे। किस पे जाती है? हायर क्लास पर्सन पे। तो वो लोग क्या लेते हैं? लग्जरी आइटम्स लेते हैं। अब जो हायर क्लास सोसाइटी है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो 10 के बजाय 20 का भी टैक्स पे कर देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जो लग्जरी आइटम्स है, नेसेसरी नहीं, लग्जरी आइटम्स, वो भी कौन सी? जो प्रॉपरली जो स्पेसिफाइड आइटम्स है। क्लियर? इन आइटम्स के ऊपर क्या लगाया जाता है? कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। क्लियर? इनके ऊपर क्या लगाया जाता है? कंपनसेशन सेस। वैसे ये कंपनसेशन सेस क्यों लगा था? ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि रिवेन्यू का नुकसान हो गया था स्टेट गवर्नमेंट्स को। जब जीएसटी आया, तो जीएसटी आने की वजह से रिवेन्यू का नुकसान हुआ था। रिवेन्यू का नुकसान किसको हुआ था? स्टेट्स को हुआ था। तो उनको कंपनसेशन देने के लिए क्या लगाया गया था? जीएसटी सेस लगाया गया था। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक बहस छिड़ी हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी आने का नुकसान हो रहा था, तो इस नुकसान की भरपाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो समझौता हुआ कि कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, जो कि स्टेट्स को मिलेगा। और ये कितने टाइम के लिए लगाया गया था? 5 सालों के लिए लगाया गया था, 30 जून 2022 तक। लेकिन अब इसकी लेवी और कलेक्शन जो वो एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। अब ये 31 मार्च 2026 तक लगाया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, अब ये किस किस पे लगता है? लग्जरी आइटम्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगेगा। उसके अलावा जो डीमेरिट गुड्स है, डीमेरिट गुड्स में, डीमेरिट गुड्स यानी वो गुड्स जिनका सोसाइटी को नुकसान होता है, जो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि सोसाइटी के अंदर ये चीजें आए। क्लियर? तो जो चीजों का सोसाइटी के अंदर नुकसान होता है, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर्स, मोटर कार्स। ठीक है, तो ये जो गुड्स हैं, इनके ऊपर क्या आएगा? एक्स्ट्रा कंपनसेशन सेस भी आएगा। और वो कंपनसेशन सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अभी जो डेट एक्सटेंड की गई है वो 31 मार्च 2026 की गई है। आगे आ जाइए। अब हम बात करेंगे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। टैक्स किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब जो ये टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज पे, मैंने बताया कि सभी गुड्स के ऊपर टैक्स आएगा, सभी सर्विसेज के ऊपर टैक्स आएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ एक गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ एक गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, या अभी एप्लीकेबल नहीं है, इन फ्यूचर लग सकता है। ऐसी गुड्स जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कुछ एक गुड्स इसमें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी फिलहाल के लिए नहीं लगता, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ, लेकिन इन फ्यूचर इनके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, फर्स्ट वन हम किसकी बात करेंगे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, इसकी चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है, या फिर इसकी सेल हो, या फिर इसकी सेल हो, कहीं भी जीएसटी नहीं लगेगा, कहीं भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आप इसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सी एक्साइज ड्यूटी लगेगी? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। और अगर हम इसकी सेल कर रहे हैं, इंटर स्टेट सेल करो या इंट्रा स्टेट सेल करो,
इंटरस्टेट सेल करो या इंट्रास्टेट सेल करो, इंटरस्टेट के केस में सीएसटी लगेगा और इंट्रास्टेट के केस में वैट लगेगा। इंटरस्टेट सेल के केस में सीएसटी लगेगा और इंट्रा के केस में वैट लगेगा। यानी मैम अल्कोहलिक लिकर पे कहीं भी जीएसटी नहीं है, नहीं। मैन्युफैक्चर करोगे तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेगा, स्टेट को मिलेगा पैसा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल, इंटर के अंदर सीएसटी और इंट्रा के अंदर वैट। क्लियर हो गई मेरी बात? वेरी गुड। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। आगे देखिए, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इन सब के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता फिलहाल के लिए। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेविएबल टू जीएसटी। फिलहाल इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है। कब से? व्हेन डेट इज टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब इनके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है, लगाया जाएगा। क्लियर? अब भी नहीं है, इन फ्यूचर लग सकता है। अब बात करें तो इसके ऊपर लगेगा क्या? अगर देखिए जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, इसके ऊपर लगेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, इस पे लगेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहलिक लिकर पे थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? अब इसकी सेल की बात करें तो वही इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दो जब करोगे, इंटरस्टेट में सीएसटी और इंट्रास्टेट में वैट लग जाएगा। क्लियर? अब देखो दोनों में फर्क क्या है। अल्कोहलिक लिकर में कहीं भी बात नहीं हो रही। जब बात हुई थी ना कि किस पे कौन सा टैक्स लगेगा, तो अल्कोहलिक लिकर पे सभी जो स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अल्कोहलिक लिकर का हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसकी टैक्स की पावर किसी को नहीं दी। तो यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर का टैक्स मिलेगा किसको? स्टेट को। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन फ्यूचर जो है ऐसा कोई कानून पास हो सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल की जीएसटी में चला जाए। लेकिन पेट्रोलियम क्रूड पर जीएसटी इन फ्यूचर आ सकता है। कब आएगा हमें कुछ नहीं पता, वो जब भी आएगा नोटिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं टोबैको। टोबैको, इसमें क्या है? टोबैको के ऊपर जीएसटी लेविएबल होता है, जीएसटी लगता है टोबैको पे। तो मैम आप इसमें बता क्यों रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस पे टोबैको के ऊपर जीएसटी तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और साथ ही साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग जाती है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, आगे हम बात करें ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। इनके ऊपर भी जीएसटी लगता है। ये ले, इनके ऊपर जीएसटी लगता है। कैंपर में ऊपर से ले ले। लेकिन इसके साथ साथ इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स हैं, इनके पास एक्साइज ड्यूटी भी लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट सेक्टर को कंप्लीटली जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो गाइज आज का लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।